जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वह कौन से शब्द थे जिन्होंने महाक्रोधी महाप्रतापवान परशुराम जी को भी अपने वश में कर लिया था? दोस्तों, सीता स्वयंवर के बारे में तो आप जानते हैं। श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा, यह भी आप जानते हैं। इसके साथ ही भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई और उस ध्वनि को सुनकर ही परशुराम जी वहां पर पहुंच गए और पहुंचते ही उन्होंने जनक जी से ही यह प्रश्न पूछ लिया कि यहां पर हो क्या रहा है। जनक जी ने अपने स्वयंवर का वर्णन किया, सीता जी के स्वयंवर का वर्णन किया, तो इससे पहले वे धनुष का जिक्र कर पाते, परशुराम जी ने टूटे हुए धनुष को देख लिया। अब जब देख ही लिया तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कहा कि जनक से पूछ लिया कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, शीघ्र बताएं। उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप यदि शीघ्र नहीं बताएंगे तो जहां तक आपका साम्राज्य है, मैं उस धरती को ही पलट दूंगा। जनक जी भयभीत हुए। विश्वामित्र ने भी अपना उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तब उनके क्रोध को और भी अधिक, जिसको कहते हैं कि अग्नि में घी डालने का काम किया, लक्ष्मण ने। वे जब भी कोई बात करते, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते, उससे ऐसी भाषा का प्रयोग लक्ष्मण जी करते कि उनका क्रोध और भी भड़क जाता। दोस्तों, देखा गया है, आप देखते भी हैं, अगर दो पक्षों में झगड़ा होता है तब एक पक्ष जो भी बोले और दूसरा उसके विरुद्ध जो भी बोलेगा तो बात और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और झगड़ा कभी शांत नहीं होगा। लड़ाई और झगड़ा हमेशा बढ़ता चला जाएगा और यही हाल उस समय पर पैदा हुआ जब परशुराम में और लक्ष्मण में आपस में बातचीत वार्तालाप हुई। एक दूसरे की बात जब कहते तो लक्ष्मण जी जो बात कहते वो उनको, परशुराम जी को और भी ज्यादा घायल कर देती और इसका निष्कर्ष यह निकला कि बात बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ गई कि परशुराम जी ने अपना परसा यानी अपना शस्त्र लक्ष्मण जी को मारने के लिए निकाल लिया। अब दोस्तों, इतना क्रोध, भयंकर क्रोध, जिन्होंने कितनी ही बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया, उनके प्रताप की कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब ऐसे क्रोधवान व्यक्ति को कैसे संभाला जाए? तब भगवान श्री राम ने जो शब्द बोले, उन शब्दों को मैं यहां पर प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, एक बार मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वशीकरण के बारे में बताया था और वशीकरण में मैंने इन्हीं बातों का वर्णन किया था कि यदि सामने वाले व्यक्ति को वश में करना हो तो उसकी धीरे धीरे करके
प्रशंसा करना प्रारंभ कर दें। मनुष्य जब अपनी प्रशंसा सुनता है ना, तो वह धीरे धीरे करके आपका गुलाम होने लग जाएगा। वह प्रशंसा सुनने से अति प्रसन्न होता है। और यही जो कार्य हुआ वह परशुराम जी के साथ हुआ, जिन पंक्तियों के द्वारा इन शब्दों को बोला गया। यह रामचरितमानस की चौपाई है। इस चौपाई में क्या कहा है दोस्तों? जो लरिका कछु अचगर करही, गुरु पे तो मातु मोद मन धरही, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीरे मुनि ज्ञानी। तुम समग्र दृष्टि वाले हो। परशुराम जी से कह रहे हैं, चार बातें उन्होंने जो कही। समदृष्टि हो, शीलवान हो, धैर्यवान हो और ज्ञानी मुनि हो। अब ये चार बातें जब उन्होंने बोली, एकदम परशुराम जी का क्रोध शांत होने लगा, क्योंकि यह चार बातें उनकी प्रशंसा के लिए कही गई थी। तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, तुम समदर्शी हो, सुशील हो, धैर्यवान हो और ज्ञानी मुनि हो। अब उन्होंने जो दृष्टांत पेश किया कि यदि कोई बालक कुछ चंचलता करता है, चपलता करता है, शरारत करता है, तो उसकी शरारत को देख करके उनके गुरु भी, माता भी, पिता भी अपने मन में प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही आप इन्हें अपना बालक समझ करके क्षमा कर दें। बस दोस्तों, इन शब्दों ने जो परशुराम जी का क्रोध था, सातवें आसमान पर था, किसी से रुकने वाला नहीं था, वह उसी समय पर धीरे धीरे करके शांत हो गया। अब जो बातें परशुराम जी कहते, विनम्रता से भगवान श्री राम उनका उत्तर देते और धीरे धीरे करके परशुराम जी ने भी श्री राम के सामने हाथ जोड़ लिए। वे उनके वश में हो गए। दोस्तों, वशीकरण का यह एक बहुत ही सटीक प्रयोग है। यह मैंने पहले भी एक बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं। किसी की भी प्रशंसा करना, बार बार में आप उसकी प्रशंसा करें, वह व्यक्ति आपके वश में होने लग जाएगा। तो आप अपने जीवन में उससे कैसा भी काम निकलवा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।